स्टेट बैंक का मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। पॉलिसी रेट में 1% कमी, 12 से कम करके 11% पर आ गया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का पॉलिसी रेट में कमी पर इजहार इत्मीनान। अप्रैल में महंगाई की शरह 8.3 पर आना इंतहाई खुशाइंद है। मौशी अशारिये मुस्बत समत में गामजन। मईशत मुस्तहकम बुनियादों पर आगे बढ़ रही है। पॉलिसी रेट में मजीद 1% कमी से ताजरों और सरमायाकारों को रिलीफ मिलेगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR का इजलास। टैक्स चोरी और दीगर बेज़ाब्तियों के खिलाफ इक़दाम तेज करने का हुक्म। टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दाम पर ब्रीफिंग। आमदन में इजाफे के लिए इस्लाहात से आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम होगा। वजीर आजम की गैर कानूनी अशिया की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया की सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वाक़े की आला सतह की शफ़ाफ और गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी तहकीकात की पेशकश का यादा। मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाएगा जिससे इलाकाई अमन व सलामती को खतरा हो। वज़ीर आज़म। बरतानिया इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करेगा। बरतानवी हाई कमिश्नर। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के साथ मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात में ताउन की पेशकश की है। बहुत से मुल्कों ने हमारे मौक़िफ़ की हिमायत का ऐलान किया है। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। मुहिम जुई हुई तो भरपूर जवाब देगा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की ईरान के वज़ीर ख़ारिजा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म से खित्ते की सूरत हाल खुसूसन पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर बात हुई। पाकिस्तान के तफसीली मौक़िफ़ से आगाही हासिल की। पाकिस्तानी हममनसब को ईरान अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के बारे में आगाह किया। दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी, सियासी और सकाफ़ती शोबों में ताउन के मौक़े मौजूद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की मीडिया से गुफ्तगू। सदर आसिफ अली ज़रदारी से इस्लामाबाद में चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। दो तरफ़ा अहमियत के उमूर बिलखुसूस पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर ममलकत का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। चीन जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। चीनी सफ़ीर का ऐलान। भारत का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अतारट का बैनुल अक़वामी और मकामी मीडिया के हमरा कंट्रोल लाइन का दौरा। ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश। भारत जो मकामात ख़याली दहशतगर्द कैंप्स करार देता रहा वो आम शहरी आबादी के इलाके हैं। आलमी मीडिया ने भारतीय इक़दामात मुस्तरद कर दिए। भारत की पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कोई नई बात नहीं। किसी भी भारतीय जहरियत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अताउल अतारट। भारत के साथ बढ़ती हुई कशीदगी खुसूसन जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। सरहदी कशीदगी न सिर्फ खित्ते बल्कि बैनुल अक़वामी अमन के लिए भी खतरा बन सकती है। पाकिस्तान का मौक़िफ़। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब एक और अहम संग मील। पाकिस्तान का 120 किलोमीटर की रेंज के फतेह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने और हदफ को दुरुस्त अंदाज में निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों और मुल्क की दिफा के लिए भरपूर तैयारी पर इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान में तखरीबकारी के लिए भारतीय फौज और एजेंसियां पूरी तरह मुतहर्रिक। दहशतगर्दी के लिए भारतीय सहूलतकारी के सबूत बेनकाब। जहलुम से गिरफ्तार दहशतगर्द मजीद के मोबाइल फोन और ड्रोन फ्रेंसिक के बाद नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर। दहशतगर्द भारतीय फौजी अफसर और हैंडलर से राब्ते में था।
مزید اور بھارتی فوجی افسران کی واٹس ایپ گفتگو میں ہوش ربا انکشافات۔ بلوچستان اور دیگر صوبوں میں بھارت ایجنسیاں تقریبی کارروائیوں کی تربیت دیتی ہیں۔ ان شواہد کے بعد عالمی سطح پر بھارت کا نام فیٹف میں شامل کرنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا قائدانہ کردار عالمی سطح پر تسلیم۔ آرمی چیف نے معاشی اور سیاسی مسائل میں گھری قوم کو متحد کر دیا۔ پاکستان کا واضح موقف تشکیل دیا۔ آرمی چیف نے دو ٹوک کہا کہ بھارت کی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جنرل سید عاصم منیر کا خطاب کسی بھی بھارتی حملے کا جواب دینے کے عزم کا مکمل اعادہ ہے۔ نیو یارک ٹائمز۔ سی این این کے بین الاقوامی سفارتی ایوارڈ یافتہ ایڈیٹر نک رابرٹسن کا لائن آف کنٹرول کا دورہ۔ بھارتی فوج کے ہاتھوں جعلی مقابلے میں شہید کیے جانے والے محمد فاروق اور محمد دین کے پسماندگان سمیت عینی شاہدین کے انٹرویوز بھی لیے۔ محمد فاروق شہید اور محمد دین شہید کے سوگواران کی عالمی میڈیا کے ذریعے انصاف کی اپیل۔ مینا کشی والی نے پہلگام حملے کو مودی حکومت کا فالس فلیگ آپریشن قرار دے دیا۔ آپریشن کا مقصد عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانا ہے۔ بہار انتخابات سے قبل حملے کا مقصد سیاسی فائدہ حاصل کرنا ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے عالمی اعتماد میں اضافہ۔ پاکستان فن لینڈ بزنس سمٹ کا اسلام آباد میں آغاز۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے افتتاح کیا۔ پاکستان وسط ایشیائی ریاستوں کے لیے تجارت کا مرکز۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ملک۔ سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کریں گے، وزیر تجارت جام کمال خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہی ٹی وی نیوز کے ساتھ رہیے۔